जय श्री राम प्रगति। जय श्री राम। आज का जो अपने वंदना जी, मुनीश जी और सतीश जी ने वक्तव्य दिया बहुत ही शानदार रहा। उसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स उन्होंने इंक्लूड किए। जैसे उन्होंने वाइट गोल्ड का जो नाम लिया, वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में बहुत अच्छा काम करता है। जब भी कभी अपनी यूएसपी हम लोग एलोबरेट करें तो उसमें कुछ चीज़ों को अलग से डिफाइन जब करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए जो पिच तैयार करना है ना हमें, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यूएसपी एक वर्ड है जो जनरली हम यूज तो करते हैं बट उसको समझते बहुत कम लिमिट में है। तो ये जो कुछ वर्ड्स आप कभी ऐसे कोइंड करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट रखते हैं। जब भी कभी आप किसी के पास जाएं तो इनका यूज करें, क्योंकि बहुत सारी बातें लोग नहीं सुन पाएंगे। थोड़ी और इफेक्टिव जो बातें हैं वो ज्यादा आपको प्रॉफिटेबल करेंगी। अपने मुनीश जी ने कुछ चीजें वहां पे एड ऑन की थी जो भगवान राम जी के समय मैनेजमेंट को वो किया था, लीडरशिप के ट्रेट्स का। तो वो एक रामायण सभी ने देखी है, बट नजरें हमेशा जो हमारे ये ग्रंथ हैं जो हम रखेंगे ना, उसी के पर्सपेक्टिव हम उसमें से एब्स्ट्रैक्ट निकाल पाएंगे। तो तीसरा पॉइंट था सतीश जी का। आज जो सबसे अच्छा मुझे लगा कि उनका जो सभी लोगों ने पॉजिटिव आउटकम दिया उनकी 1.5 ईयर की जर्नी का, वो सबसे शानदार था। और उसमें से एक चीज जो मुझे समझ में आती है कि आप अपना काम ऐसा करो कि हर कोई आपके लिए बोलना चाहे, करना चाहे, रेफरेंस देना चाहे। और बिजनेस में ना कभी भी पब्लिसिटी जो है ना, जेन्युइनली वहां से निकलेगी जब वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी। तो ये तो मेरा इस पे था। आज का हमारा टॉपिक है आइसबर्ग। शायद आप सभी लोग इस आइसबर्ग कंसेप्ट से अवेयर होंगे, बट इसमें भी भगवान राम के एंड और महाभारत का जो कंसेप्ट है ना, कि डिफरेंट आपका पर्सपेक्टिव होगा जो आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो बिजनेस में आइसबर्ग का जो कंसेप्ट है वो एक अलग तरीके से मैं इसको पॉइंट कर रहा हूं कि आपकी जो पोजीशन है बिजनेस में, बिजनेस ऑल अबाउट द अनसर्टेनिटी। आप ये बात तो मानते हो कि आज जो आप कर रहे हैं, यकीन मानिएगा हो सकता है कि 2 दिन बाद या 2 साल बाद कुछ उससे अलग हो, पॉजिटिव या जो भी आप बोल सकते हैं। तो मेरा इसमें पॉइंट है कि जो वाटर में एक नेक्स्ट इसको वो सॉरी इसमें जो इन्होंने कॉइन किया आइसबर्ग कंसेप्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि पानी के धरातल के नीचे जो हमारी जितनी भी चीजें हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस में जो पानी के ऊपर है। अब बिजनेस का जब हमने बोला कि अनसर्टेनिटी है, तो अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि आपको आपके राइवल्स, आपके इनसाइड जो लोग हैं आपकी टीम में काम करने वाले, वो डिफरेंट तरीके से आपको इंपैक्ट करेंगे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारा यहां पे पॉइंट है, अगर आप आइसबर्ग को समझ लें तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस के अंदर आपको प्रॉफिट गेन कराएगा। जैसे इस वाले को ना, ये वाला आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो टिप है बहुत रेशो, ये कह सकते हो कि आप 20% ऊपर है, रेस्ट आपका जो 80% है बिलो द आपके वाटर लेवल पे है। ये सब चीजें क्या है कि आपको जो ऊपर से दिखाई दे वो नीचे आपको नहीं होगा। इसमें 30 सेकंड का एक छोटा सा एक्टिविटी हम लोग इसमें करते हैं। अपनी आईज को आप बंद कीजिए और जो मैं बोल रहा हूं उसको लिसन कीजिए। आपकी जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज हैं, जिस भी फील्ड में है, उनको आप एनालाइज कीजिए जो लोगों को समझ में आता है। जैसे आपकी बैलेंस शीट होंगी जो लोगों को बाहर से भी कोई भी एक्सेस कर सकता है। और बिलो जो पानी के नीचे है उसमें आपकी टीम, आप खुद एज ए लीडर, आपके फीडबैक्स वगैरह जितने भी आपको जो इंटरनल एक्सेसिबल है वो सबको आप एक बार सोचिए। अब अपनी आंख ओपन कर लीजिए, देखिए आप इसमें जो टिप ऑफ द आइसबर्ग में आपकी जो प्रोडक्ट सर्विसेज जो आपने अपनी एनालाइज की अपने प्रोडक्ट में, अपने एरियाज में, किसी की सर्विस होगी तो किसी का प्रोडक्ट होगा, तो वो उसके साथ साथ आपको आएगा यूजर का सेटिस्फेक्शन। जो आप अभी जो आपने एनालाइज किया था सतीश जी का, वो क्या था, सेटिस्फेक्शन लेवल को आपने अचीव किया था यहाँ सतीश जी ने, और सब आपकी फीडबैक्स वगैरह मार्केट में फ्लो कर रही थी, कंप्लेंट्स, फीडबैक। और नीचे की तरफ जो है आपके अनसीन फैक्टर्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बोल सकते हैं आप लोग,
और इसमें हिडन जो चैलेंजेस हैं, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि आपका बिजनेस 10x जाए, उसके लिए भी आपको आज सोचना है। आज इन द सेंस कि जब आप काम कर रहे हैं, तो इसके की इंडिकेटर्स क्या हैं? आप की इंडिकेटर्स से ये समझ सकते हैं कि आप अगर अनसर्टेनिटी को समझ पाएंगे तो वो की इंडिकेटर्स हैं। यहां पे आपके अनस्टेबल जितने भी फाइनेंशियल्स हैं, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, एम्प्लॉय का डिससेटिस्फैक्शन है। जनरली जो इंडस्ट्री के अंदर ये सबसे बड़ा की फैक्टर में काम करता है, एम्प्लॉय का डिससेटिस्फैक्शन, क्योंकि सबसे बड़ा की प्लेयर आपके इसमें इंडस्ट्री में आपका एम्प्लॉय है। आपके इंप्रूवमेंट और प्रोडक्ट की जो सर्विसेज है, एज इट इज आप सोचते हैं कि आज लोग अच्छा हैं और 5 साल बाद भी ये अच्छा होगा, शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि एवरीडे कुछ ना कुछ इवॉल्व हो रहा होगा उसमें। आपकी जो कंप्लेंट्स हैं, जिसके लिए जनरली आप अपने आप को ना थोड़ा सा रखते हैं बिजनेसेस में, आप सबसे ज्यादा उससे सीख सकते हैं। जो आपकी कंप्लेंट्स हैं, आपके कंफ्यूजन्स हैं, ये हो नहीं हो पाएगा, लाइक दैट इंडस्ट्री में बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी जनरली वो कैरी करता है। इसका फिर सॉल्यूशन क्या है? तो आप देखेंगे सॉल्यूशन में आपके जो हिडन एरियाज हैं उस पर आप काम करें, अपनी टीम पे काम करें, आपके अनसर्टेनिटी जो है उसको प्रिपेयर करें, फाइनेंशियल जो है उसका जुडिशियस व्यू में उससे यूज कर पाएं। जो अपने मनीष जी का जैसे उन्होंने कहा था कि आप सभी अपने ना जो वर्क कर रहे हैं उसका प्लानिंग कर लीजिए कि आपको कब कब फाइल करना है गवर्नमेंट का, या फाइनेंशियल आपके जो आपके पास फंड है उसका कैसे यूज करना है अपने वेंडर्स के लिए, अपने आगे उसको यूज करने के लिए सैलरीज वगैरह में। आपके ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आपका इसमें, क्योंकि आज तो आपकी हो सकता है कि 1 CR 2 CR जो भी आपकी कंपनी के टर्नओवर हैं उसमें आप सेटिस्फाई हो, बट क्या वो ग्रोथ होगी? आपको उसमें ग्रोथ में अगर जाना है तो उसके लिए आपको इन सभी फैक्टरों पे काम करना पड़ेगा। फीडबैक्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी इंडस्ट्री में। जनरली फीडबैक को लोग जो है ना बाई करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फीडबैक एक ऐसा पॉइंट है, वो आपकी जीवन को बदल सकता है, आपके बिजनेस को बदल सकता है, आपकी लाइफ को बदल सकता है। इसलिए लिसन योर वॉइस, हम लोग इसको लिसन ऑफ योर जब बोलते हैं कि आप आवाज सुनो, तो हम चाहे रामायण के समय में सुने चाहे महाभारत के समय, आवाज अगर आपने नहीं सुनी, आप यकीन मानिएगा आपका पाथ डेटोरेट हो जाएगा। उसी दिन से आप कम होने लगेंगे, क्योंकि आपका जो पाथ है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने जो यूजर्स हैं, जो आपके सर्विस यूजर हैं या प्रोडक्ट यूजर्स हैं, अगर आप उनके वॉइस नहीं सुन पा रहे हैं, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं हमेशा, और जब वो कह रहे हैं अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं, यकीन मानिएगा जो आपके इंप्रूवमेंट एरियाज हो सकते थे वो अब नहीं हो पाएंगे, और वही कंप्लेंट में बदल जाएगा। और जब वो कंप्लेंट में बदलेगा, वो हो सकता है कि आपकी लाइफ को बिल्कुल ही क्रैश कर दे, बिजनेस की या पर्सनल। तो इसको कंक्लूड करते हैं कि जो नीचे वाला जो पॉइंट है, जिसको हम पानी की सतह नीचे देख रहे हैं, या बिजनेस में जो हिडन एरिया है जो सिर्फ हमें पता है या हमारे टीम के स्पेशल लोगों को पता है, एक्चुअल में वो पानी के अंदर अगर आप मेरे नजर से देखते हैं तो वो आपकी फाउंडेशन है। अगर आप उस फाउंडेशन पे काम करते हैं, आपके बिजनेस की ग्रोथ जितनी चाहें 10x 100x जितनी चाहें आप लेके जा सकते हैं। बट याद रखिएगा, अगर आपने इस एरिया को जब भी छोड़ा, आपकी जो टॉप कर भी ली, चाहे वो आपकी नजरों में 10x है, कब कोलैप्स कर जाएंगे आपको अंदाजा भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी फाउंडेशन वीक होगी। आपकी फाउंडेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसके जितने एरियाज हैं उन सब पे भी काम करें, फ्यूचर जितने आपके एरियाज हैं उन पे भी काम करें, क्योंकि आपको कभी भी बख्शने वाली नहीं है, और दोस्ती तो बिल्कुल भी नहीं करती। आप याद रखिएगा, आज ही के समय जब हम बात कर रहे हैं तो इस समय एक व्यक्ति जिसका नाम है बी राजलिंगम है, आपके नाम याद में आ रहा होगा आपको किसी में, सत्यम कंप्यूटर्स, 30 सितंबर को उन्होंने डिक्लेयर किया कि मेरी कंपनी की वैल्यू जो है थोड़ा नेगेटिव है, और मैंने कुछ इसके साथ 7000 CR के अराउंड कुछ गड़बड़ी की है। जब ये मार्केट में आई खबर 2009 था, और उस समय मार्केट में इसका शेयर वैल्यूएशन था 188। आपको जान के बड़ा दुख होगा कि 7 तारीख को जनवरी को
शेयर की वैल्यू हो गई 12.5, 11.5, 6.5। और उस दिन जो लोग सिर्फ ऊपर वाली पिच को देखना चाह रहे थे ना, वो सब मरे, चाहे वो शेयर होल्डर्स थे, चाहे फाइनेंशियल वो थे, चाहे उनके कोई भी यूजर्स उसमें थे। ऑल स्टेक होल्डर्स ने अपने आप पे, समझ लीजिए कई लोग हो सकता है सुसाइड भी किया हो, मे बी। तो आप कभी भी अपने बिजनेस में ग्रोथ करना है तो अपने राइवल्स के भी बॉटम पे जाइए, उसके अंदर क्या चल रहा है उसको देखिए। तो जब आप ये सब चीजें देखने लगेंगे और एक्सपर्टीज को अचीव करने लगेंगे तो आपको पता लगेगा आपकी ग्रोथ तो अपने आप ही होने लगेगी। और आपको इसके लिए अपने मेंटर्स, याद रखिएगा बिजनेस में अगर मेंटर्स नहीं है और आप अकेले ही सोचते हैं कि आप सब कुछ कर लेंगे तो आप अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा दूर नहीं लेके जा पाएंगे। बिजनेस में एक मेंटर होना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपकी टीम आपके साथ हो, उसकी लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर इन्वेस्ट कीजिए, लर्निंग अपने ऊपर कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो लर्निंग है अपने ऊपर जो आप करेंगे, इफेक्टिवली यूज करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट का जो आपकी प्रॉफिट है उसका 10% हमेशा अपने ऊपर, अपनी टीम के ऊपर, अपने फ्यूचरिस्टिक प्लान्स के ऊपर हमेशा कीजिए। तो मेरा जो इस पे पर्सपेक्टिव है, टर्म इज मोर इंपॉर्टेंट देन टॉप। तो इसको, नींद भी आ रही है अपना, एक छोटा सा आपको बोलता हूं, आपने सभी ने टाइटैनिक देखी होगी मूवी। तो टाइटैनिक का जो प्रीजम्पशन था उनकी टीम का, उनका ये मानना था कि वो सामने वाले आइसबर्ग को तोड़ के बीच में से निकल जाएंगे, ऐसा उनका जो एजम्पशन था। वो सभी लोगों ने, वहां की जो एनालिसिस टीम थी सभी ने किया, बट वो बॉटम भूल गए। और जब वो बॉटम से क्रैश हुए तो टाइटैनिक खत्म हुआ। तो एक छोटा सा अपने को याद रख सकते हैं, जब भी टाइटैनिक आएगा विक्रमादित्य टकराएगा। और यहां विक्रमादित्य आप हैं लीडर्स, आपकी जो फाउंडेशन है, आपकी जो एक्सेसिबिलिटी है, बॉटम टू टॉप हमेशा रहेगी। तो अपने आप को विक्रमादित्य मानिए और हमेशा एक टीम को एंथुसियास्टिक वे में आगे बढ़ाइए। थैंक यू।